यहाँ पर आने में मजबूर कर दिया है। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। दुनिया के सारे लोगों ने हमें ठुकराया, लेकिन आपने हमें नहीं ठुकराया है और हमसे प्रेम कर कर हमें यहाँ लेके आए हैं। हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु। इस समय पर हम चाहते हैं कि आप हमसे बातें करें। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं पिताजी, आमीन। मैं आपको इस रात के समय में ज़्यादा समय नहीं, लेकिन फिर भी एक निर्णय लेने में प्रभु मुझसे कहा तो आपके साथ मैं बांटना चाहती हूँ। हम अपने बाइबल के उत्पत्ति के किताब में हम जाएंगे। उत्पत्ति की किताब, जहाँ पर हम हमेशा सुनते आए हैं उनका एक कहानी, फिर एक बार आज हम लोग दोहराने वाले हैं, फिर एक बार इसका हम लोग याद करने वाले हैं। उत्पत्ति के अध्याय 39 उस भाग में हम आएंगे। इस भाग में हम जो पढ़ते हैं वहां पर यूसुफ के बारे में हम पढ़ते हैं। प्रभु से मैंने पूछा कि रात का समय है तो सभी लोग थक गए रहेंगे, सिर्फ एक वचन उनको बताना जरूरी है क्या? प्रभु ने मुझसे कहा जरूरी है, क्योंकि मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ। हालेलुया। यीशु मसीह आपसे अभी भी बहुत प्यार करते हैं करके बताया। आप जानना चाहते हैं कि कितना प्यार करते हैं। यहाँ पर एक लड़का है जिसका नाम यूसुफ है। वो लड़का क्या बन गया आखिरी में? आप जानते हैं क्या बन गया? क्या बन गया? राजा बन गया? नहीं, राजा का अगला स्थान में जो कहा जाता है प्रधानमंत्री, है ना? प्रधानमंत्री का एक जगह को उसने लिया। हालेलुया। आज प्रभु आपको वो स्थान दिलाने के लिए ही कह रहा है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। सुबह से लेके अभी तक कई वचनों को हम देखे हैं, बहुत सारे अच्छे अच्छे गीत गाए, नाचे, सब कुछ किए। करने के बाद आपसे प्रभु क्या चाहता है आज का दिन? प्रभु आपसे ये चाहता है कि एक दिन आप एक प्रधानमंत्री का जगह में आओ। हम सोचते रहेंगे क्या ये मुमकिन है, क्या ये हो सकता है, ये मुझसे हो सकता है, आप सोचते रहेंगे। जब हम देखेंगे यूसुफ ऐसा एक लड़का था जो अपने घर में लाडला बेटा मालूम है? हाँ, जिनके घर में 2-3 बच्चे होते हैं तो जो लास्ट बच्चा जो बोलते हैं बहुत ही लाडला से, बहुत लाड प्यार से उसे क्या करते हैं? बड़ा करते हैं, है ना? तो यूसुफ जो है उसी तरीके से बड़ा किया गया, लेकिन लाडला होते हुए भी परमेश्वर की जो भी आज्ञाएं उसके पिता याकूब ने उसे सिखाया, यूसुफ को सिखाया, उसे एकदम बराबर करने वाला, आज्ञाओं को पालन करने वाला लड़का यूसुफ था। अगर हम लोग देखेंगे कि हर समय अपना पापा की बात को सुनता था, और आगे पढ़ेंगे तो वो अपने भाइयों के बारे में वो क्या करता है? अपने पापा को आके बोलता है कि भाइयों ने ये गलत काम किए हैं। अभी आपके घर में आपके भाई गलत काम करता है या नहीं करता है करके आपको कैसा पता लगेगा? जब आपको तब पता लगेगा जब आपका पापा बोलते हैं, उदाहरण के लिए आपका पापा बोलते हैं बेटा आज दुकान में जाना है, जब आप दुकान में जाओगे रास्ते में ये रास्ता आएगा, यहाँ पर से जाओ, यहाँ पर से ये खरीद कर फिर क्या करो, दूसरी दुकान में जाके वो खरीद कर वापस आ जाओ। पापा ने कहा तो आप लोग क्या करेंगे? आप क्या करेंगे? आपके पापा ने कहा है ये दुकान में जाओ खरीद कर, फिर ये दुकान में जाओ फिर खरीद के लाओ, तो क्या करेंगे? आप लोग क्या करेंगे? बोलो। जाना पड़ेगा नहीं? कैसे जाएंगे? कैसे जाएंगे आप? जैसे पापा ने कहा था पहले ये दुकान में जाओ फिर वो दुकान में जाओ, तो आप लोग वैसे करेंगे?
आपका छोटा भाई है, ठीक है, आपका छोटा भाई है, वो भी आपके साथ आ रहा है। तो उसने क्या किया, आपके साथ आते समय उसने बोला पहले यहाँ पर क्यों जाना है, यहाँ में शॉर्टकट है ना भैया, पहले हम ये रास्ते से शॉर्टकट से ये दुकान में जाएंगे, इधर से खरीदी कर लेंगे, फिर वो दूसरी दुकान में जाके घर चले जाएंगे। अगर वैसे करते हैं तो आप लोग क्या करेंगे, घर में जाके क्या करेंगे, छोटे भाई के बारे में पापा को क्या करेंगे, पापा आपने बोला था कि ये रास्ते से जाना, लेकिन इसने मुझे वो रास्ते के लिए जाने के लिए कह रहा है, बोलेंगे, बोलेंगे कि नहीं, बोलना चाहिए, क्योंकि कोई भी अपना पापा का बात टुकरा नहीं सकता। हमारे माता पिता जो हैं हमारे लिए क्यों दिए गए हैं, ताकि हमें वो सही रास्ता से अगुवाई करे, हमारे जिंदगी में हम लोग अच्छे रास्ते में बढ़ना चाहिए, इसीलिए हमें परमेश्वर ने अच्छा माता पिता को दिया है। लेकिन हम लोग कभी कभी क्या करते हैं, मेरे माता पिता पढ़ाई लिखाई नहीं किया है, लेकिन मैंने पढ़ाई लिखाई किया है, उनकी बात को सुनने की मुझे जरूरत नहीं है, ऐसे हम अपने आप को आगे करते हैं। एक बात। दूसरी बात, भाई कितने भी घर में लड़ाई करे, एक कुछ भी करे, लेकिन हम क्या करते हैं, उसे ठीक करने की कोशिश नहीं करते हैं, वो जो करता है गलत काम करते ही जाने दो, हम उसे क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। नहीं, सही रास्ते में हमें भी जाना है, हमारे सभी लोगों को भी क्या करना है, लेके जाना है। विशेषता से यहाँ पर यूसुफ ने अपने भाइयों को विरोध, उसने मतलब भाइयों ने जो गलत काम किया उसी को बताया, ऐसा नहीं कि जो उन्होंने नहीं किया वो बताया करके नहीं लिखा है, उन्होंने जो भी गलत काम किया है वो उनको बता रहा है, ऐसा करके यहाँ पर लिखा है। हम उत्पत्ति के 37वां अध्याय में वो पढ़ सकते हैं, उत्पत्ति 37वां अध्याय, उसमें दूसरा वचन कोई पढ़ेंगे? अपने भाइयों का समाचार पहुंचाया करता, उतना ही लिखा है? नहीं, अपने भाइयों का समाचार लिखा है कि बुरा समाचार, ऐसा लिखा है? भाइयों का समाचार, बुराइयों का समाचार, यानी कि अपने भाइयों ने जो बुराई की है वही समाचार उसने क्या किया, बोलने को अपने पिता के पास आया। इससे उसने कोई गलत काम नहीं किया, लेकिन इसका दंड उसे क्या मिला, उनके भाइयों ने उसे क्या कर दिया, अपने परिवार से अलग कर दिया, वो अकेलापन में रह गया, अपना जिंदगी में अकेलापन हो गया, माँ का प्यार नहीं, पिता का भी प्यार नहीं, भाइयों का भी प्यार नहीं, आखिरी में वो पहुंचा कहाँ, जेल में। कहाँ पहुंचा? एक वचन में आपको और एक बार पढ़ाना चाहती हूँ, हम जाएंगे 40वां अध्याय में। 40वां अध्याय में वहां पर एक वचन है, परमेश्वर वहां पर जेल में उसके साथ रह करके लिखा है, वो 8वां वचन पढ़ेंगे। उन्होंने उससे कहा, हम दोनों ने स्वप्न देखा है और उनके फल का बताने वाला कोई भी नहीं। यूसुफ ने उनसे कहा, क्या स्वप्न का फल कहना परमेश्वर का नाम नहीं है? मुझे अपना स्वप्न बताओ। और तब पिता ने हारों का प्रधान अपना स्वप्न यूसुफ को जो बताने लगा, मैंने स्वप्न में देखा कि मेरे सामने यह दाखलता है और उस दाखलता में 3 डालियां है और उसमें मानो कलियां लगी है और वे फूली और उसके गुच्छों में लाख लगकर पक गई। यहाँ पर ये कहानी आप लोग जानते हैं कि क्या हुआ। वहां पर
बंदी गृह में यूसुफ को डाल दिया गया। वो बंदी गृह में रहते समय उसके साथ राजा के टेबल में खाना खिलाने वाले जो 2 लोग थे, जो उनके गुलाम थे, उनके राजा के महल में काम करने वाले थे, वो लोग भी कहाँ आ गए हैं? कहाँ आ गए हैं? बंदी गृह में आ गए। परमेश्वर ने उनको मिलाया यूसुफ से। किससे मिलाया? ये कैसा हुआ? परमेश्वर का आंख हमेशा यूसुफ के ऊपर लगा रहा। यूसुफ जहां पर भी गया वहां पर तरक्की करता रहा। यूसुफ की जिंदगी में उसे बहुत तकलीफ है कि नहीं? बहुत आंसू है कि नहीं? मम्मी पापा का, माता पिता का प्यार नहीं, भाई का प्यार नहीं, हमारा उसका जो यजमान था, जिसके अंदर वो काम करता था, उससे भी वो क्या किया गया? उससे भी दूर किया गया। आखिरी में जेल में, यानी कि बंदी गृह। अगर पुराने जमाने के बंदी गृह कैसे होते थे? बहुत ही अलग होता था। जमीन के अंदर बंदी ये बनाया जाता था जेल। हवा नहीं होता था। अभी का इसमें तो बहुत अच्छा हवा आता है, खाना मिलता है, सब कुछ मिलता है, लेकिन उन दिनों में वो भी राजा का जो लोग रहते हैं वहां पर बहुत लोगों को टॉर्चर करते हैं, बंदी गृह में जो रहते हैं, ऐसा लिखा जाता है। उस स्थिति में कौन आया है? यूसुफ आया है। लेकिन यहाँ पर अगर बाइबल हम लोग बराबर पढ़ेंगे तो बार बार ये वचन दोहराया गया, यूसुफ के साथ परमेश्वर था। हालेलुया। यूसुफ के साथ परमेश्वर था। बोलो, यूसुफ के साथ परमेश्वर था। आज आपको ये सवाल है, क्या आपके साथ परमेश्वर है? जिधर भी आप जा रहे हैं, शायद आपके घर में बहुत परेशानी है, आपके घर में आंसू है, आपका पर्सनल लाइफ में बहुत प्रॉब्लम है, आपका खुद का जिंदगी में बहुत परेशानी है। ये सब परेशानियों में आपके साथ कौन है? क्या यीशु मसीह है करके आप विश्वास करते हैं? क्या उसके विश्वास करने की वजह से आपने दूसरे को बताया है कि भलाई परमेश्वर यीशु कर सकते हैं? यहाँ पर बंदी गृह में अभी हमने जो भाग पढ़ा, वहां पर राजा के जो गुलाम हैं वहां पर काम कर रहे थे, उनको उसने खुशखबरी सुनाई। एक जन को खुशखबरी और एक जन को बुरी खबर, है ना? कि एक जन का क्या खुशखबरी उसने सुनाया कि तुम फिर से तुम्हारे काम तुम्हें क्या हो जाएगा? मिल जाएगा। लेकिन दूसरा, तुम्हारा काम तुमसे छूट जाएगा और तुम्हारा मौत आने वाला है। एक भविष्यद्वक्ता करके परमेश्वर ने यूसुफ को रखा। परमेश्वर ने यूसुफ के ऊपर बहुत योजना बनाई। मेरे लिए यूसुफ ये सब करेगा। अगर मैं यूसुफ के ऊपर प्रेम करता हूँ तो मेरे लिए यूसुफ एक लड़का है जो ना बाएं पलटेगा ना दाएं पलटेगा। जो मैंने कहा वही पढ़कर उसी आधार में जाएगा। यह विश्वास यूसुफ के ऊपर परमेश्वर को था, इसीलिए वो परमेश्वर के विश्वास के आधार पर चलकर एक दिन प्रधानमंत्री बना। आज आपके ऊपर भी परमेश्वर यही चाहता है। जो विश्वास परमेश्वर ने यूसुफ के ऊपर रखा, वो विश्वास आपके ऊपर वो रखेगा और आप उसके विश्वास योग्य बनोगे। आप भी एक दिन वो प्रधानमंत्री के स्थान में आपको लेके जाने के लिए वो योग्य है। हालेलुया। प्रभु कहता है कि हर एक इंसान से मैं प्यार करता हूँ, किसी को भी मेरा नजर छिपती नहीं। यहाँ पर आए हर एक भाई बहनों, आपके ऊपर परमेश्वर यीशु का नजर लगा है, उनका ध्यान आपके ऊपर है। चाहते हैं कि यहाँ पर बैठे हुए आप में से एक अच्छे स्थान में आए, एक दूसरे का मदद करने वाले बने, एक दूसरे का परमेश्वर के प्रेम में चलाने वाले अगुवे बने आप। लेकिन आप अगुवे बनने के लिए तैयार हैं क्या? अगर आपके अंदर ही खुद बहुत सारा परेशानी है, आप खुद ही जाल में फंसे हुए हैं, तो कैसे आप दूसरे को जाल से बाहर निकालेंगे? अगर आपको ही ऐसा अच्छा लग रहा है सुबह उठकर किसी का याद करना है यीशु को छोड़कर, तो कैसे आप दूसरों को बताओगे कि सुबह उठकर तुम यीशु का ध्यान करो? नहीं बता पाओगे। आज का दिन में हमें एक निर्णय लेना है, सिर्फ मेरे जिंदगी में यीशु ही राजा होगा।
जब यीशु आपका राजा बन जाएगा, यीशु सिर्फ आपके हृदय में वास करेगा, जीवन में जरूर एक बदलाहट है। यूसुफ की जिंदगी में बहुत सारे आंसुओं में गया, बहुत सारी तकलीफ में गया, लेकिन आखिरी में एक खुशहाली जिंदगी हुई। आपका जिंदगी में भी एक खुशहाल जिंदगी परमेश्वर लाना चाहता है। मैं आपको नहीं जानती, लेकिन यीशु मसीह यहाँ पर बैठे हुए हर एक को जिंदगी के बारे में जान चुके हैं। उन्हें सब कुछ मालूम है। बाइबल में ऐसा लिखा है, तुम अपने माँ के कोख में जब जन्मे भी नहीं थे, जब तुम्हारा उत्पत्ति भी नहीं हुआ था, उसके पहले ही मैंने तुम्हें चुन लिया है करके, मैंने तुम्हारे माँ के कोख में तुम्हारे हड्डियों को देखा है करके परमेश्वर कहते हैं। तभी से आपको देखने वाला परमेश्वर अब इस हालत में क्या वो आपके बारे में नहीं जानता है? आपको ऐसा लगता है कि मैं भी जो भी कुछ करता हूँ वो सही कर रहा हूँ, ये उम्र में परमेश्वर के लिए मुझे क्या बनना है करके जरूर। आज मैं आप लोगों को यूसुफ के बारे में मैं क्यों बताना चाहती हूँ। परमेश्वर का एक योजना था कि कुछ 400 साल के बाद इजराइल का एक बहुत बड़ा, यानी कि यहूदी करके एक बहुत बड़ा जाति बनने वाला है, जो इब्राहिम का संतान से ही बनेगा। वो जाति को मुझे क्या करना है और आशीष करना है। वो जाति को आशीष करना है तो मुझे पहला उसके लिए क्या करना है, रास्ता खोलना है। वो रास्ता एक कौन बना, यूसुफ बना। जैसे यूसुफ बंदीगृह में यूसुफ अपने भाइयों के विरुद्ध बोलने से यूसुफ के भाइयों ने उसे कहाँ बेच दिया, मिस्र देश में बेच दिया। कहाँ बेच दिया, मिस्र देश में बेच दिया, पैसे के लिए बेच दिया। जब वो मिस्र देश में गुलाम बनकर गया, वहां पर गुलामी से परमेश्वर ने उसे क्या बनाया, प्रधानमंत्री बनाया। क्या बनाया, प्रधानमंत्री वो बना, इसीलिए वहां पर बहुत सारे लोगों को वो खाना दे सका। जब अकाल आया वहां पर वो एक ही इंसान के वजह से पूरा मिस्र देश के लोगों को और यूसुफ के परिवार के लोगों को भी क्या मिली, समय पर भोजन मिली। इसका एक आधार एक है, मैं आपको उदाहरण देना चाहती हूँ। आप लोग ने ये वो क्या बोलते हैं, बाण धनुष छोड़ते हैं, देखा है? बाण और धनुष अभी यहाँ पर निशाना रखा गया है, समझो, ठीक है? एक निशाना इधर बीच में रख दिया गया है और आप लोगों के हाथ में बाण और धनुष दे दिया गया है और बोले कि यहाँ पर बीच में बराबर आपको निशाना लगाकर मारना है। कितने लोग बराबर मारेंगे? मेरे को छुपना पड़ेगा, गलती से मेरे सिर पे ही मार दोगे आप लोग, है ना? नहीं मालूम ना क्यों होता है ऐसा? सच है कि आप लोगों को नहीं मालूम। क्यों मालूम है? अगर आप लोग रोज धनुष बाण चलाते हुए लोग रहेंगे तो आप बराबर निशाने करेंगे, बराबर। लेकिन आप लोग रोज नहीं चलाते, इसीलिए आप लोगों को नहीं मालूम। आज आप लोगों को मैं क्यों ये उदाहरण दे रही हूँ। जैसे आपके हाथ में धनुष और बाण दिया जाएगा और वैसे ही परमेश्वर के हाथ में आप लोग हैं करके परमेश्वर का वचन कहता है। जैसे जवान के हाथ में तीर दिया जाता है और वो तेजी से जाती है, तीर दिया जाएगा तो कैसे जाएगी? एक जवान, एकदम एक बलवान लड़का है और जवान है, उसके हाथ में तीर दिया जाएगा तो वो कैसे जाएगी? एकदम तेजी से जाएगी, बराबर, और बराबर निशाने पे लगेगी। परमेश्वर का वचन कहता है कि आप लोग वैसे ही हैं और निशाना पर लगाना परमेश्वर का आशा है। आप लोग परमेश्वर के हाथ में एक कौन हो? तीर हो। कौन हो? तीर। अब परमेश्वर चाहता है कि मैं ये तीर को उपयोग करूं कि जहां पर वो निशाना है वहां पर मैं लगाऊं। यूसुफ को वैसा ही बनाया गया। यूसुफ को परमेश्वर ने क्या किया? एक तीर का समान उपयोग किया ताकि आने वाले दिनों में वो क्या किया? अपना पूरा परिवार का रक्षक बना। हालेलुया। आप लोग में से कितना जन आपका पूरा परिवार का रक्षक बनना चाहते हैं आने वाला दिनों में? साधारण इंसान जैसे नहीं, प्रधानमंत्री बनकर। हालेलुया। तो आज क्या करना है आपको? परमेश्वर के हाथ में एक तीर जैसा करना है।
यूसुफ के बारे में हम यहाँ पर उत्पत्ति के 37 में पढ़ते हैं, यानी कि 37 में पढ़ते हैं, फिर उसके बाद में सीधा 39 में पढ़ते हैं और 40वां अध्याय में पढ़ते हैं। 40-41 में आगे हम पढ़ते हैं। इतना ही कुछ 5 अध्याय में हम जान चुके हैं कि यूसुफ एक देश, मिस्र देश, एक अन्य देश मिस्र देश में क्या बना है, एक राजा का अगला स्थान रहने वाला प्रधानमंत्री बना है। आपको भी परमेश्वर बनाना चाहता है, आपकी जिंदगी में भी एक बदलाहट लाना चाहता है, लेकिन आपका जिंदगी यूसुफ जैसा पवित्रता के साथ रखना जरूरी है। पवित्रता के साथ रहने के लिए हमें क्या करना चाहिए करके आपको सुबह से हमने बताया है। अपने आप को कैसा पवित्र करना है, विशेषता से जब यीशु का लहू हमें हमारा सारे पापों से हमें क्या करती है, शुद्ध करते हैं। हम पहला यूहन्ना 1:9 में हम पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना पहला अध्याय उसका 9वां वचन हम एक दिन पढ़ेंगे वो वचन को। यदि हम अपने पापों को मान लें तो वो हमारे 8वां से पढ़ो। यदि हम कहें कि हमने कुछ भी पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। यदि हम अपने पापों को मान लें तो वो हमारे पापों को क्षमा करते हैं और सब खत्म हालेलुया। बहुत सारे बच्चे जो है हमने पाप किया है करके उन्हें एहसास ही नहीं होता है। वो सोचते हैं हम पापी नहीं है, हमने कुछ गलत काम नहीं किया, हम बहुत अच्छे हैं, यही सोचते हैं। लेकिन जो बच्चा बोलता है कि मैंने कुछ गलत काम नहीं किया, उसकी जिंदगी में आशीष आ सकता है, उसे परमेश्वर तीर जैसा इस्तेमाल कर सकता है। बोलो, इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन अगर आपको इस्तेमाल करना चाहना पर प्रभु आपको इस्तेमाल करना है तो आपको क्या करना है? क्या करना है? अपने आप को परमेश्वर के हाथ में, प्रभु मैं एक पापी हूँ, मेरे पापों को आप क्षमा कीजिए करके जब बोलेंगे, आपको प्रभु जरूर एक तीर समान उपयोग करेंगे। हमने वीडियो देखा, अभिषेक भाई का 2 वीडियो देखा। उसने क्या किया? अच्छे काम किए। वहां पर देखा आपने क्या अच्छे काम किए? उसने गरीबों को क्या किया? खुद गरीब होकर भी दूसरे गरीब को उसने क्या किया? मदद किया। लेकिन जब परमेश्वर का प्रेम हमारे हृदय में रहेगा तो ही हम गरीब होकर भी दूसरे गरीब को हम मदद कर सकते। नहीं तो क्या होगा? सचमुच वो मुमकिन नहीं है कि हमारे भी खाना किसी और को दे। ऐसा आप लोग करोगे क्या? आप लोग के पास ही एक ही निवाला खाना है, बहुत भूख लगी है, लेकिन दूसरा कोई आया, उसको चाहिए तो आप अभिषेक भैया के जैसे दे देंगे? खाना नहीं देंगे, सिर्फ बाहर से बोल रहे हैं। सुबह हमने पढ़ा ना, दिमाग कुछ बोल रहा है, जबान कुछ बोल रहा है। नहीं, सचमुच में अगर वो सिचुएशन आता है, ऐसा एक कार्य सामने रहेगा तो 90% मैं बोलती हूँ, अगर इधर जो बैठे 10% कोई हो सकता है कि अपना एक निवाला ही खाना बचा है उसे वो देंगे, लेकिन 90% लोग सवाल है कि देंगे या नहीं। आज प्रभु से यही आपसे सवाल है, बेटा मैं तुझे एक तीर का समान उपयोग करना चाहता हूँ, बेटी एक तीर का समान एक कलेक्टर बनाना चाहता हूँ, एक IAS ऑफिसर आपको मैं बनाना चाहता हूँ, लेकिन क्या तुम वो तीर बनने के लिए तैयार हो? आपके एरिया पे पूरा आपके गांव में एक परिवर्तन तुम्हारी वजह से मैं लाना चाहता हूँ, लेकिन उसके लिए तुम एक तीर बनने के लिए, एक यूसुफ बनने के लिए, सब सहन करने के लिए क्या तुम तैयार हो? क्या तुम अपने जीवन को पवित्र रखने के लिए तैयार हो? यूसुफ के जीवन में पवित्रता था, यूसुफ की जिंदगी में त्याग था, यूसुफ की जिंदगी में अकेलापन में परमेश्वर का ढूंढने का वो गुण था। आज मैं आप लोगों को वही बताती हूँ। यूसुफ जब वो अकेला जेल में था तभी उसने परमेश्वर का स्मरण किया। जब अपने भाइयों से अकेलापन में रहा तो परमेश्वर का स्मरण किया। जब वो पाप में गिरने की उसे बहुत अच्छा समय मिला, पाप से बचकर भागा वो। आप लोग सब जानते हैं। क्या आप लोग
वैसी स्थिति में रहकर अपने आप को बचा रहे हैं या नहीं, तो अभी भी वही पाप में आप लोग गिरे हुए हैं। अगर पाप में आप गिरे रहेंगे तो जैसे हम सुबह एक प्लेन को देखा, वो फ्लाइट को देखा, रनवे में क्या कर रहा है, वो नीचे ही जा रहा है, तैयारी में ही है, ऊंचाई में नहीं उड़ पा रहा है। ऐसा रहेंगे तो हमें वो स्थान हम परमेश्वर से नहीं पाएंगे। परमेश्वर चाहते हैं कि आपको एक तीर का समान उपयोग करें। परमेश्वर चाहते हैं कि आप लोग में से बहुत सारे डॉक्टर्स उठे। परमेश्वर चाहते हैं कि आप लोग में से बहुत सारे आईएएस ऑफिसर उठे। मैं जानती हूँ आपके गांव में क्या चलता है। आपके गांव में स्कूल है? कितने लोगों के गांव में स्कूल है? हाथ उठाएंगे। आप सभियों के गांव में स्कूल है? हाँ, ठीक है, हाथ नीचे करेंगे। आपके स्कूल में आपके टीचर रोज आते हैं काम पर? आते हैं। कोई बोल रहा है नहीं, कोई बोल रहा है आते हैं। नहीं आते हैं, ठीक है। आपके गांव के बारे में बोलने से अच्छे मेरे गांव के बारे में मैंने सुना है और देखा है कैसा वहां पर गांव में वो टीचर महीने में एक ही बार आती है। एक ही महीना आके साइन कर लेती है और पूरा महीना का तनख्वाह लेके चली जाती है। बच्चे के बारे में से थोड़ा भी ये नहीं कि ये बच्चे बराबर पढ़ेंगे या आगे जाएंगे, ऐसा स्थिति है। आप लोग सब लोग को प्रेम है परमेश्वर का, इसके लिए आप लोग को अच्छे टीचर मिल गई है, लेकिन वहां पर एक ऐसा है स्थिति कि अच्छे टीचर नहीं है। अगर आप लोग यीशु मसीह के बच्चे हैं और यीशु मसीह के हाथ के तीर बनेंगे तो आप एक स्कूल का प्रिंसिपल बन सकते हैं। हालेलुया, बन सकते हैं आप लोग। जब अच्छा पढ़ाई करेंगे, एक अच्छा एक स्थान में परमेश्वर लेके जाने के लिए आपको वो उपयोग करेगा, आपका जीवन पवित्र है, तो एक स्कूल का प्रिंसिपल आप बन सकते हो, एक अच्छा डॉक्टर बन सकते हो, एक अच्छा कलेक्टर बन सकते हो, एक अच्छा पॉलिटिशियन भी बन सकते हो। पॉलिटिक्स में भी जाते हैं बहुत सारे लोग आजकल, लेकिन सही रास्ते में जाने वाला एक अच्छा पॉलिटिशियन भी आप बन सकते हैं। पॉलिटिशियन यानी कि नेता बन सकते हैं। आज आप जैसे जवान लोगों का जरूरत है। आपको परमेश्वर चाहता है कि आप एक तीर बने। और भी प्रभु आपसे बहुत सारे चीज बातें करना चाहता है। कल हम आपसे बात करेंगे, लेकिन उसके पहले आज प्रभु आपसे चाहता है, क्या तुम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में देना चाहते हो? क्या तुम उसके हाथों में देकर तीर बनना चाहते हो? हम अपने आंखों को बंद करेंगे और प्रभु से प्रार्थना करेंगे। अगर आप में से किसी को भी परमेश्वर का उपयोग बनना है, प्रभु पहला चाहता है कि तुम अपने आप को पवित्र बनाओ। अपने आप को पवित्र बनाओ। प्रार्थना का समय मैंने कहा कि घुटने में आ जाएंगे, आंखें बंद करेंगे, कोई आपस में बात नहीं करेगा। प्रभु यीशु हमारे बीच में आएंगे। आपका आंखों का नजर किधर है? क्या आपका नजर हमेशा लड़कियों के ओर ही जा रहा है, या आपका नजर हमेशा लड़कों के ऊपर ही जा रहा है? क्या आप पवित्र हो सकते हैं इस आपका ये चाल चलन से? आप तो कैंप में आए, घर में आप बोल के आए कि मैं कैंप में जा रहा हूं, यीशु को देखने जा रहा हूं, यीशु को मिलने को जा रहा हूं। हमने सुना पतरस का दिमाग में कुछ था और वो मुंह में कुछ और बोला। घर में बोले पवित्र होने को मैं यहाँ आ गया हूँ, यहाँ पर आकर अपने आप को पवित्र करने के लिए आपने दिया है, या यहाँ पर आकर भी आपके विचार अभी भी वही गंदगी में है? वो विचार बदल गया है क्या? यहाँ पर आकर आप दूसरे लड़कों को इम्प्रेस करने, लड़के का नजर मुझ पर गिरना चाहिए या लड़की का नजर मुझ पर गिरना चाहिए, वो विचार के साथ यहाँ पर आए हैं? या सचमुच में मेरे जिंदगी में मैं एक प्रधानमंत्री बनना है, मेरे जिंदगी में मैं एक डॉक्टर बनना है, प्रभु यीशु का बेटा बनना, ये विचार के साथ यहाँ पर हम आए हैं? प्रभु आपसे पूछना चाहता है, अगर एक मसीह लड़का है, उसकी जिंदगी में बदलाव नहीं, तो वो मसीह नहीं कहला सकता। एक मसीह लड़का एक बार वचन को सुना है, उस वचन को अपने हृदय में नहीं ले रहा है, तो वो कैसे मसीह कहलाएगा?
प्रभु का वचन कहता है कि जो जिनका कान है वो मेरे वचनों को सुनेंगे। क्या हम सब बहरे हैं? क्या हम सब प्रभु के वचनों के लिए बहरे बन गए हैं? क्या हमारा हृदय कठोर है? प्रभु का वचन, प्रभु का वाणी फिर हमारे पास आ रहा है। प्रभु हमारा परमेश्वर प्रेमी परमेश्वर है। वो किसी के हृदय में दरवाजा तोड़कर नहीं आता। आप प्रेम से बुलाओगे तो आएगी। इस समय पर आपके हृदय में एक जो कोने में आपने बोला यीशु मसीह सब कुछ ले लो, लेकिन मेरे कोने हृदय में मेरे को उनके लिए जगह देना है, नहीं, ऐसा मत बोलो। मेरे हृदय को पूर्णता से मैं आपको देता हूं करके बोलूंगी। आज का दिन एक बहुमूल्य दिन है। कितने लोगों को ये समय नहीं मिला, कितने जनों को ये वचन सुनने नहीं मिला, कितने भाई बहनों को ये अच्छा दिन नहीं आए हैं। आप लोगों को परमेश्वर ने कृपा के साथ किया है। प्रभु से आप क्या लेके एक क्या वादा करेंगे? प्रभु के हृदय को आप जानना चाहते हैं क्या? पतरस रोकर प्रभु के हृदय को जाना और वहां से निकला। प्रभु हमसे बहुत प्यार करते हैं। वो हमारे रक्षक हैं। वो हमसे पिता के समान प्रेम रखते हैं और वो एक राजा बनकर आने वाले हैं। हम राजा के बच्चे हैं, लेकिन हम पवित्र पिता के भी बच्चे हैं। पवित्र 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 परमेश्वर के बच्चे हैं, तो हमें पवित्रता के साथ रहना है। अगर आप लोग में से किसी का भी परमेश्वर के और मन फिराया है इस दिन में, तो अपने हाथों को ऊपर कर प्रभु मैं आज के दिन से अपने मन को पूर्णता से मैं नया बनाता हूं। प्रभु यीशु आपके लहू से मेरे हृदय को धो लो, पूर्णता से धो करके हम बोलेंगे। हाथ ऊपर करके परमेश्वर को दिखाएंगे। मुझे नहीं, मैं नहीं देख रही हूँ, मेरे आंखें बंद है। बाकी यहाँ पर सभी का आंख बंद है। यीशु मसीह को सिर्फ एक हाथ अपने हृदय में रखो और एक हाथ ऊपर करो और बताओ, प्रभु यीशु मेरे हृदय को पूर्णता से शुद्ध करो। मैं पतरस जैसे आपको इनकार नहीं करना चाहता, लेकिन यूसुफ जैसा आपको दर्शाने वाला एक लड़का बनना चाहता हूँ, एक लड़की बनने चाहती हूँ। परमेश्वर को बोलेंगे, प्रभु मुझे बदल दो, मेरी जिंदगी में एक बदलाहट आए, मैं एक बदलाहट दूसरे के लिए लाऊं, ऐसे मुझे बनाओ करके हम बोलेंगे। कहते हैं हालेलुया। योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू ही प्रभु मेरे प्रभु यीशु। हमें शुद्ध करने के लिए, हमें पवित्र करने के लिए एक ही परमेश्वर इस दुनिया में है, वो यीशु मसीह। क्योंकि हमें पवित्र करने के लिए उसने अपने जान दे दिया, अपने पूरे लहू दे दिया है। हमारा जान बचाने के लिए उसने अपने जान दे दिया है। अपने हाथ को परमेश्वर के हाथ में देते हुए बोलेंगे फिर एक बार, योग्य केवल तू प्रभु, मुझे बचाने के लिए तू योग्य है प्रभु। प्रभु मुझे आशीष करने के लिए तू योग्य है। हालेलुया। योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू ही प्रभु मेरे प्रभु यीशु। योग्य केवल तू ही प्रभु मेरे प्रभु यीशु। प्रभु ने जिस किसी ने भी इस समय पर अपने आप को ये पाप से मैं परिपूर्णता से मैं अंगीकार करता हूँ, प्रभु से मैं क्षमा मांगता हूँ करके जिस किसी ने भी किया है,
उसको क्षमा किए। इस समय पर, इसी समय पर प्रभु ने आपको क्षमा किया। हालेलुया बोल के स्तुति और आराधना हो तेरी करके हम गाएंगे। स्तुति आराधना हो तेरी, स्तुति आराधना हो तेरी, स्तुति आराधना हो तेरी प्रभु मेरे प्रभु यीशु। स्तुति आराधना हो तेरी प्रभु मेरे प्रभु यीशु। योग्य केवल, योग्य केवल, मुझे शुद्ध करने को आप योग्य हो प्रभु जी। योग्य केवल, योग्य, मुझे पवित्र करने को आप योग्य हो परमेश्वर पिता। योग्य केवल तू ही प्रभु मेरे प्रभु यीशु। योग्य केवल तू ही प्रभु मेरे प्रभु। धन्यवाद प्रभु, स्तुति करते परमेश्वर पिता। आज के दिन आप सुबह से लेके अभी तक हमारे बीच में रहे, हमसे आपने बातें किया, इसके धन्यवाद करते हैं। आपका प्रेम हमें और नजदीक लेके आए प्रभु। आपके प्रेम ने हमें दूर नहीं किया, लेकिन और नजदीक लेके आए हैं प्रभु, इसलिए धन्यवाद।